बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। अल्लाह ताला उनकी खिलाफत तो है, खलीफा हम मानते हैं, लेकिन खलीफा राशिद ये किसी जगह से भी साबित नहीं है। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है पूरे ज़ख़ीरा हदीस में, कोई एक हदीस ऐसी नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अपने बाद जहां अबू बकर का जिक्र किया, अपने बाद जहां उमर का जिक्र किया, अपने बाद जहां आपने हजरत उस्मान का जिक्र किया, उसके बाद आपने हजरत अली का जिक्र किया हो। कोई एक हदीस ऐसी नहीं। और ये मेरा खुला दावा चैलेंज है तमाम उलमाए किराम को भी, तमाम बकाया दीगर ऐसे वो साथी जो फजाइल अली में या अहले बैत की मोहब्बत की जो आड़ बना के उनको बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं ना, तमाम ऐसे दोस्तों को ये चैलेंज है मेरा कि कोई ऐसी हदीस एक पेश करें कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने पहले खुलाफाए सलासा के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान की हो, साथ मिला के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु व सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आज की जो हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू है, मौज़ूए गुफ्तगू है, वो इन साहब के इस मुख्तसरन क्लिप की बाबत गुफ्तगू है जो आपने आगाज़ में समात फरमाया। ये साहब कौन है, किस शहर से हैं, या इनका नाम पूरा क्या है हमें नहीं मालूम। हमें जिन्होंने क्लिप भिजवाया है, ये मुख्तसर सा क्लिप, उन्होंने बताया कि ये भट्टी साहब के नाम से कोई ये है, पता नहीं कौन से, मतलब मौलाना है, अलामा है। बारखैर, अपनी बात से और बल्कि बातों से ये उस क्लिप में से काटा गया मुख्तसरन क्लिप है। अगर आप ये मौसूफ की पूरी वीडियो देखेंगे तो खारजियत और नवासिब वाली सोच के साथ भरपूर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इससे कबल कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा मौजूब गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से कभी भी किसी भी इस्लामी फ़िरका के हवाले से, मसालिक इस्लामिया में से किसी मसलक के हवाले से कोई इस तरह की मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की कि जो फितने का बायस बने, जो हमारे बरादरान इस्लामिया की दिल आज़ारी का बायस बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के देखने वालों की तादाद चाहे कुछ है, थोड़ी है, ज़्यादा है, वो सब गवाह हैं इस चीज़ के कि हमने हमेशा हौसला शिकनी की है उन्होंने नासर की कि जो उम्मत में तो फ़र्का डालते हैं। हालांकि हमारे बारे में जो राय होती है वो आप देख लीजिए कि मतलब कोई अच्छी बात करे, मुसालाना किरदार अदा करने की कोशिश करे, कुरान की बात करे, एतदाल की बात करे, तौहीद की बात करे, तो कुछ, सब नहीं, कुछ मुतशद्दिद ज़ान ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को भी प्रोपोगेट करेंगे कि जी तकैया किया जा रहा है, असल शीयत कुछ और है, ये जानबूझ के तकैया कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, अपनों में भी और गैरों में भी। तो गुफ्तगू के आगाज़ से कबल मुख्तसरन वीडियो है। हमने सिर्फ एक हदीस मुबारका से इस मौसूफ नासबी के चैलेंज का जो है, जो इसने चैलेंज किया बाकायदा कि जी दिखाएं मुझे कि कोई एक रवायत जनाब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदुल मुस्लिमीन बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कोई फजीलत ऐसी कि जिसमें इनको खलीफा राशिद कहा गया हो, या इनकी फजीलत ऐसी कि ये हिदायत खलीफा राशिद का क्या मतलब है, हिदायत याफ्ता या हिदायत पर जो है, जैसे मुर्शिद है कि जो रुश्द और हिदायत का जरिया है जिससे आप लेते हैं। तो इसका ये चैलेंज सिर्फ एक हदीस मुबारका से ही इंशाल्लाह उसका इब्ताल हो जाएगा। इनके खुराफाती और जो नासवी और खारजी सोच है उसकी इमारत को इंशाल्लाह एक ही हदीस मुबारका से उड़ा दिया जाएगा आज में। लेकिन इस दौरान जाहिर है कि जब आप अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत के बारे में आप ये कहें कि जी खुलफा सलासा तो खुलफा राशिदीन हैं, अली को हम खलीफा मानते हैं, यानी आप इसका अंदाज़े गुफ्तगू देखें। फिर लोग कहते हैं कि जनाब ये तो कायनात में बंदा ही कोई नहीं कि जो जनाब अमीर को ना मानता हो। शिया अपने तरीके से मानते हैं, सुन्नी अपने तरीके से, देवबंदी अहले हदीस बरादरान अपने तरीके मानते सब है। तो भाई ये फिर कहाँ से हो गए हैं? जिस तरह गाली जो हैं वो शियत की आड़ में, शियत की उसमें नर्सरी में उगे हैं, शिया बन के जब उग जाते हैं तो अपनी पहचान कराते हैं। तो ये नासबी और खारजी सोच वाले ये तो कुछ भी नहीं। आज एक और क्लिप हमें देखने को मिला जो हम पूरा देख भी ना पाए।
उसमें एक बदबख्त मशकूक शजरा नसब का हामिल एक नौजवान है जो जनाब अमीर कायनात को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह गालियां बक रहा। तो मैं कहता हूं सबसे पहले तो मैं बरादरान इस्लामिया के उन अकाबरीन के जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अज़मत सहाबा का, अज़मत खुलफा राशिदीन और सहाबा अहले बैत का, सहाबा और अहले बैत के हवाले से कि जनाब अभी पिछले दिनों एक शख्सियत के साथ हमारी वीडियो के जरिए 2-3 बार डिबेट भी हुई वीडियो के जरिए, तो उनका भी मौक़िफ़ यही है कि जी हम शिया की तकफीर इसलिए करते हैं कि तौहीन सहाबा करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, तौहीन करना तो खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तालीमात में है ही नहीं ये चीज़। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि मोहतरमुल मकाम, क्या अमीरुल मोमिनीन आपके नज़दीक माज़अल्लाह सहाबियात के उसमें सहाबा की लिस्ट से भी जो खारिज हो गए? चूँकि मैं देख रहा हूँ कि 6-7 दिन से ये वीडियो वायरल है, लेकिन किसी ने मासवाए इल्ला माशाल्लाह मतलब इक्का दुक्का के अलावा किसी की कोई रद में मुझे वीडियो नहीं नजर आई। या वो बदबख्त जो है वो जिसको अपने शायद वालदैन का भी सही से अंदाजा ना हो, जिसने गालियां बकी हैं जनाब अमीर को खुल्लम खुल्ले, उसके रद में कितने का काबरीन सामने आ गए। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए नहीं। देखिए जनाब अमीर को या जनाब अमीर के जो सच्चे पैरोकार हैं उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं। ये आपकी अपनी आकबत का सवाल है मेरे भाइयों, और आपके अपने उस दावे का सवाल है कि जिस दावे में आप फरमाते हैं कि आपके लिए जो मुकाम सहाबा का है वही अहले बैत का है, ना उनकी तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं ना इनकी। और बड़ी अच्छी बात है, हम फिर अर्ज करेंगे कि कोई तकैया वाली बात नहीं है। मौक़िफ़ अपना अपना, स्टैंड अपना अपना, एहतराम सबके लिए, एहतराम सबके नजरिए का, अपने अकीदे पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। लेकिन उस अकीदे पर कायम रहते हुए हम बरादरान को या दूसरे अपने जो भी वो हमारे हैं एतराज़ात करते हैं हम पे, इवन कि हमारी तकफीर भी करते हैं, फिर भी हम उनके लिए गुंजाइश रखे हुए हैं। और यही कुरान और अहले बैत की तालीमात का दर्स है। तो कहने का मकसद ये है कि वो काबरीन आज किधर गए जनाब। वो बंदयालवी कहता है, वो बार बार मुक्के लड़ा के बंदयालवी कहता है सहाबा के बारे में माशाल्लाह सफ़े अव्वल में वो नजर आती शख्सियत किधर है जनाब। बरेलवी मसलक का एक बहुत बड़ा जनाब नाम और बड़ा उनको वो सराहा जाता है जनाब राशिद महमूद रिजवी साहब किधर है? कोई रात में वीडियो मैंने तो नहीं देखी, अगर आई है तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ और मुझे मुतवज्जा किया जाए, कोई लिंक शिंक शेयर कर दें। लेकिन मैंने अभी तक इन 6-7 दिनों में नहीं देखी। किधर गए जनाब वो मैंगल साहब? वो भी साहबा की अजमत का माशाल्लाह और होना चाहिए। हम फिर कहेंगे किसी को कोई हक नहीं है कि बुजुर्गान के हवाले से जो है दशनाम दराजियाँ करे और इख्तलाफात की आड़ लेके तौहीन करे। उम्मतुल मोमिनीन जो नस्ल कुरानी से हमारी माएँ साबित है उनके बारे में मुग़लज़ात बके। लेकिन किसी को यह भी हक नहीं है मेरे अज़ीज़ों कि जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो अली कि जो आंख खोले तो सबसे पहले ज़ियारत चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, और उससे भी पहले आंख खोले अल्लाह के घर में खोले। तरबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप जमीया सहाबा कराम सबको हमारा जनाब हम सब की इज्जत और एहतराम के कायल हैं। लेकिन आप तमाम सहाबा कराम में से 3 ऐसी खसूसियात किसी और में दिखा दें कि जो अली मुर्तज़ा को रब्बुल इज्जत ने अता की। वो 3 खसूसियात क्या हैं वो आगे चल के हम बात कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ गुजारिश इतना करनी है कि जिस तरह माशाल्लाह दीगर सहाबा कराम या खुलफा सलासा जनाब शेखैन के खासकर हवाले से देखें, यारी जब इख्तलाफात की आड़ में तौहीन करता है, यारी जब इख्तलाफात की आड़ में उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से मुग़लज़ात बकता है, हम खुद सामने आते हैं और हम सामने आने का हमें नुकसान ही नुकसान है बज़ाहिर, लेकिन हमें उस नुकसान की परवाह नहीं। नुकसान क्या है कि जो यार लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब ठप्पा लग गया, ये बंदा एजेंट है, ये वाबियों ने लॉन्च किया हुआ है। ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह खुल के इसके ऊपर बात करेंगे। ये इब्न तैमिया के अफकार से मुतासर शुदा अली रूहानी ये शिया बन के आए इसलिए ताकि वो करे फलां करे। और जो गैर शिया हैं वो हमारे एक मोहतरम जो जनाब पिछले दिनों जिनसे वीडियो के जरिए हुआ जी, उमर जवेद नाम था उनका, वो कहते हैं जी तकिया किया हुआ है, ये भी वही कुछ, ये भी मुनकर कुरान है अंदर से। तो कहने का मकसद है कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं बगैर किसी मुखालफत की या बगैर किसी सिक्योरिटी रिस्क भी है, सब कुछ है हमारे लिए, थ्रेट्स सॉरी रिस्क कह रहा हूँ, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम डटे हुए हैं कि जो बात सच है, जो खरा सच है वो सबके सामने आना चाहिए। अल्लाह की तौहीद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई हमारे पास गुंजाइश नहीं। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हमारी जान माल आल औलाद कायनात की हर चीज़ से बढ़कर है। इसी तरह जनाब अमीर हों या बाकी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हों, इनकी अज़मत इनके फ़ज़ाइल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं उसके ऊपर। हाँ, जो गालियों ने फ़ज़ाइल की आड़ लेके इनको मुकाम उलवियत तक पहुँचाया हुआ है, कहीं अंबिया से ज़्यादा इनको वो किया हुआ है, उसके जनाब रद में अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं की तालीमात से, अहले बैत की तालीमात से हम चीज़ें लेकर सामने आते रहते हैं। अब इस मौसूफ इस नासबी ने जो बात की है कि जनाब अली को हम खलीफा तो मानते हैं, बड़ा एहसान करते हैं,
ये शुक्र नहीं करते आप लोग कि जनाब हम उनको खलीफे मान लेते हैं, यानी जो मफहूम निकलता है उस बात का। लेकिन खलीफा राशिद हैं तो ये किसी माजरत के साथ रवायत में नहीं आता। और इस नासबी ने चैलेंज दिया, उसी चैलेंज को सिर्फ एक नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से उसके परखच्चे उड़ाएंगे आज आपके सामने। और फिर इस नासबी को 2 से 3 चैलेंज हम देंगे, या इसकी ज़हनियत वाले और भी कोई हैं तो आ जाएं सामने। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है इस प्लेटफॉर्म से, जब तौहीद की बात होती है, जब भाईचारे की बात होती है, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब वो तो मेयारे हाकिम है ही नहीं, चौथे नंबर पे भी नहीं है, माज़अल्लाह जी, लिस्ट में से निकाल दिया जी खुलफा राशिदीन की। और इसीलिए मैं देखे गाली या मलंगी उठ के तौहीन सहाबा करे, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन करे, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले शियों को एक्शन लेना चाहिए। अहले सुन्नत बरादरान की आवाज उठे उससे पहले हमारे अंदर से आवाज उठनी चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह कोई बदबख्त उठ के अपनी नासबियत सोच का इजहार करे और तौहीन जनाब अमीर या दीगर अहले बैत के अफराद की करे, तो शियों की बात करने से पहले पहले बरादरान को एक्शन लेना चाहिए। और होता रहा ऐसा, माजी करीब में भी इसकी कई मसाले मौजूद हैं। तो चैलेंज इसने यह किया कि जी खलीफा राशिद यानी हिदायत पर जो खलीफा या हिदायत वाला खलीफा है वो ये नहीं है, वो किसी रवायत से साबित नहीं। तो हम मौसूफ की खिदमत में, खिदमत क्या मौसूफ भी इसको मतलब जिसके नजर में, जिसके दिल में अली का मुकाम व मर्तबा नहीं, इज्जत नहीं, तो मेरे नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजमूआ हदीस का जो खुलासा है वो ये है कि उसके दिल में ना अल्लाह के रसूल की फिर मोहब्बत है, ना कोई मुकाम है, ना एहतराम है, ना खुद अल्लाह की। और ये मैं मजमूआ हदीस का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहीं लामों का लहमी कहा गया है, कहीं जो है कहा गया है कि अपने नफ्स से तशबीह दी गई है, कहीं जनाब अपने हिकमत के शहर खुद को कहा गया, और कहीं अली को दरवाजा कहा गया, कहीं इल्म का शहर कहा गया, कहीं दरवाजा कहा गया, कहीं जनाब हदीस ताहिर जैसी हदीस मौजूद है, और कहीं मुख्तलिफ मुकामात पर कहा गया कि अली कुरान और कुरान अली के साथ है, कहीं हक अली और अली हक के साथ है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी जो इमाम और पेशवा माना है बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी को अपनी चॉइस नहीं है, जाती चॉइस नहीं है कि जनाब ये 4-5 शख्सियात थी, बरादरान ने उनको चूज किया, हमने इनको चूज किया। बरादरान के पास भी अपना एक अपने मुनाबे में बेशुमार इस तरह की चीजें हैं कि जिनसे उनके नजदीक बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल बशर जो हैं और खलीफा बिला फसल जो हैं वो जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वो एविडेंस जो हमारे तक पहुंचे हैं उनकी बुनियाद पर, कुछ आसार और अखबार की बुनियाद पर हमारे नजदीक बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल बशर और खलीफा बिला फसल जो हैं, बिला फसल यानी बगैर किसी फासले के फौरन नबी खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनकी इमामत और वलायत का आगाज होता है वो शख्सियत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो बारकैफ जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक में बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो शख्सियत है कि सबसे ज्यादा कलम उठाया गया, यानी सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम में रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में ये वो शख्सियत है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल के कि जितने इनके फजाइल बयान हुए अहादीस में, हदीस मुबारका में, और किसी साहबी के नहीं हुए। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल। और दीगर आप चलते आए, जनाब इमाम नसाई हों, जनाब शाफई हों, खुद जनाब इमाम अबू हनीफा हों, और दीगर बुजुर्गान काबरीन औलिया कराम, अलगर्ज के जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फजाइल का शिया सुन्नी की जो मखसूस खिलाफत और वाली बहस है उसको साइड पे रख के आपके मनाकब का, आपके फजाइल का, आपके मुकाम व मर्तबे का और आपके खलीफा राशिद होने का कोई मुनकर नहीं रहा, मासवाए इस तरह के नासवी कि जो ढके छुपे बैठे होते हैं, जैसे गाली और मलंग हमारी सफ़ों में गुस्से होते हैं, ये अहले सुन्नत की आड़ लेके। मैंने आज, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे उन साहब का भी नाम नहीं पता, मैंने आज उस बंदे की वीडियो देखी कि जिसका काम ही ये है कि वो मतलब दिफाए यजीद में और इस तरह की दीगर अमूर में हमेशा पेश, लेकिन इस मौजू पे उसने भी इस नासवी का, या भट्टी नासवी जो पता नहीं इसका पूरा नाम क्या है, उसका रद्द पेश किया। तो यही वो नुक्ता एतदाल है कि हमें शिया और सुन्नी हो, हमें भी, हमारा भी फर्ज है कि ठीक है जी, हमारे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे आला और अरफा क़यामत तक आने वाले इंसानों में से, क़यामत तक में आने वालों में से जनाब अली मुर्तज़ा है। गुज़श्ता अंबिया या उलिल अज़म पैगम्बरान से ना मैं कंपैरिजन करने का कायल हूँ, और ना मैं बसद एहतराम या इनकी तालीमात में मैं एहतियात के दामन में रहते हुए मैं उलिल अज़म पैगम्बरान खासकर मैं उनसे अफजल आइमा को नहीं कहता कि कहीं आइमा ही ना मुझे पकड़ ले। खैर ये मौजू किसी और तरफ चला जाएगा कि कहीं आइमा भी रोज़े क़यामत या माशर वाले दिन मुझ गुनाहगार जो आगे अपने गुनाहों के बोझ से जिसकी कमर झुकी होगी उसको ना पकड़ ले, इधर आओ ना भाई।
तुम्हें किसने हक दिया, या किस हमारी हदीस या रवायत या हमारा कौन सा ऐसा दावा तुम तक पहुंचा जिसकी बुनियाद पर तुमने हमें अबुल बशर जनाब आदम से लेके जनाब नूह जनाब इब्राहिम इन सब से कहा कि जनाब हमारे आइमा इनसे अफसल है। तो ये मौजू और है बार। तो सबसे पहले आपकी खिदमत में वो हदीस मुबारक वन एंड ओनली, हालांकि जनाब अमीर के मनाकिब में फ़ज़ाइल में आपके उसमें हदीस का एक ऐसा ज़ख़ीरा है, जैसे मैंने अर्ज़ की कि जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी हस्ती रहमुल्लाह उन जैसी हस्ती कहती है कि नबी खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने फ़ज़ाइल और मनाकिब अली मुर्तज़ा को नसीब हुए, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, जितने आपके शान में हदीस आई हैं किसी और शख्सियत के बारे में हदीस नहीं आई। तो वो हदीस कौन सी है? वो हदीस मंज़लत के नाम से मशहूर, जिसमें कहा गया कि या अली अंता मिन्नी बेमंज़लती हारून मिन मूसा, या अली इब्न अबी तालिब आपकी मुझसे वही निस्बत है जो जनाब हारून की जनाब मूसा से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये एक गज़वे के मौके पे कि जब आपको मदीने में अपना जानशीन बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे और आप बड़े गमगीन हुए, मखमूम हुए, ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गज़वा में जा रहे हैं और हमेशा मैं पेश रहा, लेकिन इस बार मुझे छोड़ा जा रहा है। तो आपके उस दिल के कर्ब को, उस बेचैनी को कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के दिफा में आप नहीं साथ जा पा रहे, इस बार उसको दूर करने के लिए जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सनद दे दी, वो सर्टिफिकेट दे दी। मैं कहता हूँ नासबी, तुमने यहाँ पे बयान किया कि जनाब शेखैन के साथ जनाब अली को बतौर खलीफा राशिद कोई एक रवायत आपको नहीं मिलती, तो अगर इसी असूल को मेयार बना लिया जाए तो फिर मैं कहता हूं कि इस हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजाद सनद और तमगा जनाब मौला कायनात को पेश कर रहे हैं या बख्श रहे हैं, दे रहे हैं, अता कर रहे हैं, क्या उसमें जनाब शेखैन शामिल हैं? तो क्या अब इसकी बुनियाद बनाकर क्या कहा जाए? अच्छा, फिर सही बुखारी की सही हदीस गज़वा खैबर वाली वो भूल गए कि कल अलम उस शख्स को दूंगा, सारी हदीस के बाद कि जो अल्लाह रसूल को दोस्त रखता है, ये तो सबके लिए सबका दावा है, लेकिन अल्लाह रसूल उसको दोस्त रखते हैं। क्या इस फजीलत में जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ जनाब शेखैन के अलावा जनाब शेखैन के समेत कोई और साहबी शामिल है? तो अब क्या कहा जाए? अब कल को कोई शिया उठ के कह देगा कि जनाब देखिए अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मूसा से और जनाब हारून की निस्बत अपनी और अली की दी, किसी दूसरे को शामिल ही नहीं किया, तो हम भी किसी को और को खलीफा राशिद नहीं मानते सिवाय अली इब्न अबी तालिब। या कोई ये कह दे कि जनाब सारे सहाबा समेत तमाम उम्मत इस्लामिया का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से यह दावा है कि हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल किससे मोहब्बत करते हैं? वो बाद नबी खुदा एजाज मिला तो जनाब अली इब्न अबी तालिब को मिला और तो किसी को नहीं मिला। तो फिर अगर कल को कोई उठ के, तो फिर इशू बन जाएगा, आप कहेंगे जी इसने तौहीन कर दी। अगर कोई कल को उठ के कहे कि जनाब जमीया सहाबा कराम में रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में कोई एक साहबी मौला अली के अलावा बताएं कि जिसको ये सर्टिफिकेट मिला हो, असासी डिग्री मिली हो कि अल्लाह और उसके रसूल भी इनसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो इसी तरह ये नासवी सरकार जो है उसका जो सिर्फ एक हदीस से किस तरह से बुतलान होता है उसके दावे का, उसके चैलेंज का, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि खलीफा राशिद की लिस्ट में जनाब अली शामिल ही नहीं है, हम उनको मान लेते हैं, यही बड़ी बात है। तो मैं कहता हूं कि खलीफा राशिद यानी वो खलीफा जो हिदायत पर हो, वो खलीफा जो हिदायत पर निज़ाम चलाए, खिलाफत चलाए, मामलात चलाए, यानी असल जो मंबा है इस चीज का वो है हिदायत, रुश्द हिदायत। तो अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कि जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसी है जैसे मूसा नबी के साथ जनाब हारून नबी की थी, तो फिर हिदायत का वो कौन सा अनवान बचता है नासबी कि जो जनाब अमीर के पास नहीं है बारिश नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताओ, खलीफा तो खिलाफत जो है वो तो नबूवत के बाद का खलीफा कहते ही है, जो खल्फ का जानशीन हो। खलीफा का तो मतलब यही है कि ऊपर को बड़ी शख्सियत है जिसका ये जानशीन है। खलीफा का अगर आप मतलब ढूंढे तो यही निकलेगा। तो नबूवत तो बहरहाल बड़ा मुकाम है। तो जब एक शख्सियत को अली इब्न अबी तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, लेकिन तेरी मेरे साथ निस्बत वही है जो हारून को मूसा के साथ थी, तो अगर ये शख्सियत, और ये हदीस अभी आपको बताते हैं, ये को शिया मनाबे से सिर्फ मैं हदीस नहीं आई, ये शिया मनाबे से नहीं पढ़ा, और अगर खलीफा राशिद होने का म्यार पे ये भी पूरी नहीं उतरती हदीस, या इस हदीस के जो मिसदाक हैं जनाब अमीर कायनात कि जिनको एजाज बख्शा गया, अगर वो भी पूरा नहीं उतरते, तो फिर है नासबी शख्स मुझे ये बता कि कायनात में नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी खुदा का खलीफा राशिद जानशीन होने के म्यार पे पूरा कौन सी शख्सियत उतरती? मुझे बरादरान अहले सुन्नत फैसला करके बताए कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जो जिनका जिहाद तारीख बड़ी बड़ी है,
जिनका इल्म तारीख भरी पड़ी, जिनका हिल्म तारीख भरी पड़ी, जिनकी बर्दाश्त, जिनका उम्मत को वाहद और मुतहद रखने के लिए जिनके सैक्रिफाइसेस तारीख भरी पड़ी, और जिनको ये मोहरें नसीब हुई हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई कि जैसे मैंने तंजीलुल कुरान के ऊपर जंग की है, तुम में से एक शख्स वो है, ये मुनाबे अहले सुन्नत की हदीस है, ना मिले मैं मुजरिम, तुम में से एक खुश नसीब वो है जो तावीलुल कुरान पे जंग करे। जनाब शेखैन समेत कई साहबा ने कहा कि आना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूं वो। तो मैं नहीं ला, बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांट रहा है। जब देखा गया तो वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो अगर ये शख्सियत खलीफा राशिद नहीं या इनकी फजीलत में कोई तुम्हें नजर ही नहीं आती, तुम नासबियत वाली अपनी ऐनक उतार के देखो तो बड़ा कुछ तुम्हें अपनी किताबों से नजर आ जाएगा। वो शख्सियत जिसको ये एजाज मिले कि अल्लाह रसूल भी पलट के उससे मोहब्बत करते हैं, वो शख्सियत जिसके बारे में कहा जाए कि ये बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही है जैसे हारून मूसा के साथ थे, वो शख्सियत जिनको ये एजाज बख्शा जाए कि मैंने तंजीलुल कुरान पे लड़ाई की है, जिहाद किया है, तुम में से एक शख्स ऐसा है जो तवीलुल कुरान पे करेगा, अभी वो शख्सियत तुम्हें खलीफा राशिद की लिस्ट में नहीं नजर आती। अभी आ जाओ फिर बुखारी की तरफ आ जाओ। खलीफा दोम जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जो है, उन्होंने जो कमेटी कायम की थी जिसमें कहा था कि जनाब ये कमेटी है, इनमें से किसी एक को मेरे बाद खलीफा चुन लेना, क्या उनमें जनाब अली इब्न अबी तालिब का नाम नंबर 2 लिस्ट, उस लिस्ट में नंबर 2 पे उन्होंने नहीं लिखवाया? जनाब उस्मान इब्न अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु के बाद साद इब्न अबी वकास थे, जनाब तल्हा और ज़ुबैर, और अली इब्न अबी तालिब नहीं थे? तो फिर क्या आज 1400 साल बाद तुझे जो इंकशाफ हुआ है, तुम्हारे बकौल वो तो खलीफा राशिद ही है ना भाई, वो ही 2-3 है ना खुलफा सलासा, तो उनमें से एक मुमताज शख्सियत जो दूसरे नंबर पर जिनको खिलाफत मिली जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, वो क्यों किस बेस के ऊपर वो जनाब अमीर कायनात को उस कमेटी में नामजद करके गए कि इनमें से एक खलीफा बना ले। आइए अब वीडियो के बिल्कुल आखिर में इस हदीस के हवाले से आपको बताते हैं कि कैसे जनाब ये हदीस जनाब किस किस शिया सुन्नी उसमें मुनाबे में है, और कैसे इससे इस नासबी के चैलेंज का इसने चैलेंज किया कि जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कोई एक भी हदीस ऐसी नहीं जो जनाब शेखैन के उसके साथ उसके साथ रुश्द व हिदायत के हवाले से, खिलाफत राशिदा के हवाले से आई हो। मकसद क्या था, मैं आसान कर देता हूं बात समझने के लिए। ये सरकार ये कहना चाह रहे हैं, नासबी सरकार जो है ये कहना चाह रहा है कि क्या वजह है कि एक भी रिवायत जनाब अमीर कायनात को खलीफा राशिद साबित नहीं करती कि इनकी खिलाफत का दौर खिलाफत राशिदा का दौर होगा या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद होंगे। तो फिर क्या वजह है कि क्यों जनाब अली अलैहिस्सलाम को खुलफा राशिदीन में शुमार कर लिया गया? ये नासबी दरअसल, इसका पूरी वीडियो क्लिप देखेंगे तो दरअसल ये बात करना चाह रहा है, ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा है कि वो खुसूसियात बताएं जिनकी वजह से इनको खलीफा नहीं खलीफा राशिद हिदायत वाला खलीफा कहा जाए। तो मैं तुझे बताता हूं कि क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक ऐसे शख्स को नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहिदायत शख्स को बकौल तेरे जो खलीफा राशिद बनने का अहल ही नहीं है, उसको नबी जनाब हारून नबी थे, वो भी नबी थे, जनाब मूसा के जानशीन थे लेकिन नबी थे। क्या नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी ऐसे शख्स को कि जो खलीफा राशिद बनने की भी अहलियत नहीं रखता माज़अल्लाह, उसको कहेंगे कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी? और ये तेरा तराज बदबख्त इंसान, तेरा तराज तो खुद माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जाने दो आलम खातमुल अंबिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाता है फिर इनडायरेक्टली कि क्या ऐसे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह फरमा गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा अब मूसा अलैहिस्सलाम से जनाब हारून की निस्बतें गिनना शुरू कर दे, क्योंकि यहां पे मशरूत नहीं किया गया कि इन मामलात में तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, नहीं, मुतलकन कहा गया सिर्फ एक चीज बजुज एक चीज के मेरे बाद नबी कोई नहीं, नबूवत मुझ पे खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम पर नबूवत खत्म है, नबी और कोई नहीं हो सकता। इस चीज के अलावा कोई एक चीज दिखा दे कि नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सनद को महदूद किया हो कि भाई मोहम्मद और खिलाफत को छोड़ के फलां चीज या खिलाफत राशिदा को छोड़ के बाकी निस्बतें तेरी वैसी हैं जैसी मूसा के साथ हारून की थी। तो सिर्फ इस एक हदीस से ही इस नासबी की खड़ी की गई ये सारी इमारत धड़ाम से गिर जाती है मुनाबे अहले सुन्नत के मुताबिक। आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो हदीस मंज़लत के नाम से मशहूर है ये, अच्छा इसको नकल जो है ना, अब ये भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तवातर है, मतवातर है, तवातर के साथ ये रवायत जो है मुख्तलिफ कुतुब अहले सुन्नत में आपको मिल जाएगी। और जंग तबूक के लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मगमूम हुए जनाब अली मुर्तज़ा, तो उस मौके पे आपने ये फरमाई कि अंता मिन्नी बेमंज़िलती हारून मिनल मूसा, बाजुज इसके कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, इसके अलावा तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी।
अच्छा जी, सही बुखारी में ये हदीस जो नकल हुई है वो जनाब जिल्द उसकी चौथी जिल्द में सफ़ा 208 पे और पांचवी जिल्द में सफ़ा 129 पे, यानी दो मौके पर ये नकल हुई है और पूरी सिलसिला रवायत के साथ नकल हुई है। और इसे कहा गया है हदीस मंजिलत। हदीसनी मोहम्मद बिन बशार हदसना उनजर हदसना शोबा अन साद काला समेत इब्राहिम बिन साद अन उबीही काला काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अली, यानी जनाब नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के लिए कहा, अमा तर्जा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, है अली आप इस पर राजी नहीं कि आपकी मेरे साथ वही निस्बत है जिस तरह जनाब हारून की जनाब मूसा के साथ थी, क्या आप इस पर राजी नहीं? जनाब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो आप मुस्कुरा दिए और मुतमिन हो गए। इसके बाद ये सही मुस्लिम में भी हदीस है, कुछ मजीद सिलसिला रवायत जो है बयान होता है, यानी कुछ रावी इसमें और है, वो रावियों के जब आप पढ़ेंगे और इसमें जनाब सही मुस्लिम में ये बैरूत से जो छपी हुई सही मुस्लिम है उसके मुताबिक 7वीं जिल्द में 119 नंबर सफ़ा है और बाब मिन फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, जो सहाबा कराम के बाब में मौला अली की फ़ज़ाइल का बाब है, ये उसमें बयान हुई है। अच्छा जी, इब्ने अबुल हदीद ने कहा है कि यह हदीस तमाम इस्लामी फ़िरक़ों और मुकातब के यहाँ मुत्तफ़िक़ अलैह है और इब्ने अब्दुल बर ने इस हदीस को नकल करने वाली रवायात को सही तरीन और मुस्तहकम तरीन करार दिया है। बाज़ मसादिर हदीस में इस हदीस के तमाम तुर्क और असनाद का जिक्र किया गया है। हाकिम निशापुरी ने हदीस की सनाद और तुर्क को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है। हाफिज ज़हाबी ने तलखीसुल मुस्तदरिक में इसकी सेहत पर ताकीद की है, हत्ता कि अमीरुल मोमिनीन के मुखालफीन और मानदीन ने भी इस हदीस का इनकार कभी नहीं किया और इस हदीस की तस्दीक की है। खतीब बगदादी के बकौल उमवी और मरवानी बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक ने भी इस हदीस को असूली तौर पर कबूल किया है। अच्छा जी, इसके बाद मामून अब्बासी ने उलमा के साथ बहस के दौरान इस हदीस से इस्तनाद किया था। खतीब बगदादी के मुताबिक जनाब उमर इब्न खताब रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस मंजिलत से इस्तनाद करते हुए अली के खिलाफ दुश्मनान तराजी करने वाले शख्स को मुनाफिक गर्दाना है। जनाब उमर इब्न खताब खलीफा दोम रजी अल्लाह अन्हु ने इसी हदीस मंजिलत से इस्तनाद करते हुए, वो लिखते हैं, खतीब बगदादी ने लिखा अपनी किताब में कि जनाब उमर इब्न खताब ने इसी हदीस से मंजिलत को लेकर जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुश्मनान तराजी करने वाले को मुनाफिक करार दिया था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून को मूसा के साथ थी। तो अब अली की गुस्ताखी, अली को गाली देना जो है वो माज़अल्लाह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात चली जाती। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है पीछे, जनाब अली इब्न अबी तालिब के पीछे, आपकी सदाकत पर, आपकी अदालत पर, आपकी शुजाअत पर और शिया नुक्ता नगाह की नजर से आपकी इमामत पर मोहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब। आप हालत जंग में हो तो रसूलुल्लाह के तायद शुदा है, आप हालत अमन में हो, आपकी खामोशी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तायद शुदा है। आप किसी बात पे इख्तिलाफ करें तो सहाबा कराम जो है आपकी बात को इस तरह से लेते हैं कि बाकी तमाम बातें जो अली इब्न अबी तालिब की बातों के मुकाबले आई, खासकर खलीफा दोम के खिलाफत के दौर में जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के कई अक़वाल आपको मिल जाएंगे। उनमें से एक आपको यह कॉल मिलेगा कि जनाब खलीफा दोम ने ऐलान किया कि खबरदार कि जब अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दरबार में मौजूद हो, दरबार खिलाफत में, तो कोई शख्स इनसे मुकद्दम होने की कोशिश ना करे, कोई शख्स फतवा देने की हिम्मत ना करे। और जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा अव्वल जो रसूलुल्लाह के बाद जो खलीफा अव्वल अहले सुन्नत के नजदीक खलीफा बिला फसल भी है, उन्होंने क्या कहा, बुखारी शरीफ पढ़े कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के कुर्ब को, प्यार को उनकी आल के कुर्ब में तलाश करो। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में सर फरिश्त सबसे मुमताज और नुमाया शख्सियात जो हैं वो दो ही हैं, जनाब अली इब्न अबी तालिब और जनाब सैयदतुन निसा आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे जीजों, अब ये एक और वाक़या यहाँ पे नकल किया है इन्होंने कि जनाब साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मजबूर किया गया कि जनाब अली इब्न अबी तालिब के बारे में कुछ बुरा भला कहा जाए, कोई लान तान की जाए माज़अल्लाह, तो जनाब साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस चीज से इस्तदलाल किया, जिस तीन बातों से, उनमें से एक बात यह थी कि मैं उस अली को कैसे बुरा कह दूं कि जिस अली को रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि इसकी मेरे साथ वही निस्बत है कि जो हारून की मूसा के साथ। और एक गज़वा खैबर वाली बात और एक आयत वो मुबाइला वाली बात, ये तीन बातें जनाब साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की। और इस हदीस से सारे, मैंने कहा कि सारे खुराफाती और नासबी अकायद की इमारत धड़ाम से नीचे आ जाती है कि क्या ऐसा शख्स कि जो इस जैसे नासबी मुल्लाओं के नजदीक वो शख्सियत कि जो खलीफा राशिद नहीं, अहलियत भी नहीं, जनाब शेखैन की है, अली इब्न अबी तालिब के नहीं,
उस शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कह दी कि इसकी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर यह कि मेरे बाद नबी कोई। तो है नासबी मुल्ला, या तो इस हदीस मंज़लत का इनकार कर ताकि फिर तुझसे सिलसिला इसनाद और मसादिर और मनाबे अहले सुन्नत में जहां जहां ये नकल हुई है वो सारी बात तेरे सामने की जाए, फिर तुझसे इस बात पे बहस की जाए। और अगर इस हदीस मंज़लत को भी मान रहा है और फिर सबूत मांग रहा है कि अली खलीफा राशिद है या अली की खिलाफत खिलाफत राशिद है, तो सबूत दो। तो फिर पहले इस हदीस मंज़लत की रेड लाइन को अबूर कर, फिर तुझसे बात होगी मजीद कोई, वरना तू तो इसी के बाहर से के नीचे से नहीं निकल सकता। तो मेरे भाइयों, आखिर में आपसे ये गुजारिश है, अब ये जो मसादिर और मनाबे हैं उनमें आप चीदा चीदा सुनते जाएं ताकि कोई भाव ना रह जाए। जैसे मैंने अर्ज की, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, अल तारीखुल कबीर में, हुलियतुल औलिया में, तबकातुल अस्फिया में, इमाम बहकी ने अल सुननुल कुबरा में, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में, और इसी तरह जनाब मंबाउल फवायद में, कंजुल अमाल में और दीगर बेशुमार जगहों पर यह हदीस मंज़लत मुख्तलिफ तुरुक के साथ आपको मिल जाएगी। और इस हदीस मंज़लत का जो मफहूम और जो कोर है, निचोड़ है, वो साबित करता है कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु। देखिए, मैं बार बार अगर का लफ्ज लगा रहा हूं, मैं हरगिज़ अपनी किसी गैर शिया बहन भाई की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता ये कहकर कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बात आ गई तो अब सबको जनाब रोन दिया जाए, माज़अल्लाह सबकी दिल आज़ारी कर दी जाए, सबकी तौहीन। नहीं, ये अली इब्न अबी तालिब का शेवा ही नहीं, ऐसी तरबियत ही नहीं। जो बात जितनी गलत है हम बस उसी पे फोकस रहेंगे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे अपने तमाम अहले सुन्नत भाई मोतदिल मजाज, चाहे वो बरेलवी भाई हों, देवबंदी हों, अहले हदीस बरादरान हो, कोई हो, कि आप बताइए, खुद बताइए कि जो मनाकब और फजाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को नसीब हुए हैं, उन सब के बावजूद अगर अली इब्न अबी तालिब में यह अहलियत नहीं कि उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा माना जाए, तो फिर तालिब इल्माना राजाना सवाल है कि मेरे भाइयों, फिर आप बताओ कि पीछे शख्सियत कोई और है? अगर इतने फजाइल के साथ अली नहीं तो फिर कौन सी शख्सियत? ये आप बता दें। हम किसी के फजाइल या किसी की इज्जत और तराम का ना इनकार करते हैं, हमारा शेवा ही नहीं, हमारी तरबियत ही नहीं, ना तौहीन करते हैं। मैंने अर्ज की कि अहले सुन्नत जो है, मैं तो अक्सर अपने जो है शिया नौजवानों की खिदमत में बात करता हूं कि अहले सुन्नत के नजदीक अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब अमीर मेयार हक नहीं है उस तरह से, या बिला फसल फौरी बाद खलीफा या इमाम वो उनको नहीं मानते, तो भाई इसमें आम अवाम जो हमारी अहले सुन्नत बहन भाई हैं, उनके पास भाई हजारों की तादाद में रवायात मौजूद हैं, वो उसको नजरअंदाज करके या टाप के कैसे आ जाएं आपके मनहज तक? बीच में रवायात कसीरा खड़ी हैं कि उनके पास भी वो रवायात है कि जनाब इन रवायात के तराजू में तोले तो खलीफा अव्वल, जिनको हम खलीफा बिला फसल, और शियों के पास आ जाएंगे तो अहले सुन्नत भाइयों से भी सवाल कि भाई शियों के पास भी एक कसीरा रवायात की सूरत में मवाद मौजूद है कि जो कहते हैं कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अफजल जो है वो कोई और शख्सियत नहीं थी। ये शियों का भी आप जो है वो जरा मुद्दा सुन लें, शिया जो है वो अहले सुन्नत भाइयों का मुद्दा सुन लें, और दोनों मिलकर दोनों साइड की तरफ से इवान आसबियों ने जो हाथ संभाल लिया है सोशल मीडिया पे, इधर गालियों ने जो संभाल लिया है, दोनों शिया सुन्नी जो है ये दो बाजू हैं, इन दोनों को जनाब इन दोनों बाजुओं से रोकना चाहिए। जो तौहीन उम्महातुल मोमिनीन करे, तौहीन सहाबा कराम करे, बिल्कुल उसको शिया अपनी लिस्ट से सफ से निकाल के खुद अंदर करवाएं कि भाई इख्तिलाफात की आड़ में तौहीन की इजाजत नहीं है, हराम है ये। इसी तरह बरादरान इस्लामिया भी कि जो खुलफा सलासा और जनाब शेखैन के फजाइल के उन्वान से तौहीन अमीरुल मोमिनीन या तौहीन अहले बैत का मुर्तकिब हो, हमारे बरादरान करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी नहीं है, करते भी हैं, हमारे बरादरान उसको अपनी सफ से लहदा करें। इधर से गाली और मलंग को जब शिया अपनी सफ से निकाल लेंगे तो पहचाना जाएगा कि ये गाली और मलंगी है, शिया होता तो सफ से ना निकाला जाता। इधर से जब नासिर खारजी को बरादरान अहले सुन्नत अपनी सफ़ों से निकाल लेंगे, वो पकड़ा जाएगा, पहचाना जाएगा कि ये भाई ये सहीउल अकीदा सुन्नी नहीं, ये खारजी और नासबी था, छुप इधर गया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त, हौसला, सब्र और तहम्मुल के साथ एक दूसरे के कायद समेत कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, और हमें कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तालीमात रूहानिया पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मसालिक इस्लामिया में बजुज़ गाली और मलंगी जो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, और इधर खारजी और नासबी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अपनी हयात मुबारका में कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, जन्नत तो दूर की बात है वो उसकी खुशबू नहीं सूंघ सकेगा, हालांकि 500 साल की मुसाफत से जन्नत की खुशबू आ रही होगी, लेकिन ये बदबख्त नहीं सूंघ सकेगा कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।